दोस्तों कई लोग सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आए इसीलिए एसी लेना प्रेफर नहीं करते। उन्हें लगता है कि एसी लेना एक हाथी पालने के बराबर है। और दोस्तों कई हद तक उनकी बात सही भी है, क्योंकि एसी लोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो ज़्यादा आएगा ही और आपको उसका टाइम टू टाइम भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। पर इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा ना आए इसलिए मैं आपके लिए ऐसे 10 टिप्स लाया हूँ जिसे फॉलो करके आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 20 to 25% तक कम हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल, आप देख रहे हैं टेक्नो ज्ञान हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2 ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आपको थोड़ा बहुत तो फायदा ज़रूर पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो थोड़ी भी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। रेड बटन आपको दिखता होगा सब्सक्राइब का, अगर ये शक्ल आपने पहली बार देखी है तो उसे प्रेस कर दीजिए और बेल का आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हमारा प्यार बना रहे और फ्यूचर में जैसे ही हम वीडियो डालें आप और हमें कनेक्टेड हो जाए उससे। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। दोस्तों एक बात आपको समझनी होगी, आप एसी के टेम्परेचर से ज़्यादा छेड़खानी करोगे, उसे 16 डिग्री पर लेके जाओगे, फिर 24 डिग्री ऐसे फ्लक्चुएट करोगे तो कंप्रेसर के ऊपर काफ़ी लोड आता है और इसका डायरेक्ट रिलेशन आपको आपके बिल के यूनिट्स में देखने मिलता है। तो फ्रेंड्स एक सजेशन ये है, अगर आप एसी को बेडरूम में यूज़ करते हो और रात में ज़्यादातर चलाते हो तो रूम को आप प्री कूल कर दीजिए और वही टेम्परेचर सेट कीजिए जो आप सारी रात उसे यूज़ करने वाले हो। तो मान लो अगर आप 24 डिग्रीज यूज़ करते हो तो 24 डिग्रीज एक 15 मिनट टेम्परेचर आप सेट कर दीजिए, फिर उसके बाद आप रूम में एंटर करिएगा तो जो कूलनेस आपको मिलेगी वो यूनिफॉर्म मिलेगी और आपका बिल भी मेंटेन रहेगा सारी रात अगर एक ही टेम्परेचर पे आप एसी रखोगे तो। दोस्तों सेकंड पॉइंट आता है स्टेबलाइजर रिक्वायरमेंट। दोस्तों अगर आपके एरिया में जहाँ आप रहते हो वहाँ पर काफ़ी पावर फ्लक्चुएशंस है, यानी कि लाइट आती जाती है, ऐसा अगर आपके साथ होता है तो फ्रेंड्स कंपनी तो ये क्लेम करती है कि एसी में इनबिल्ट स्टेबलाइजर आता है, पर जनरली वो स्टेबलाइजर उतना पावरफुल नहीं होता है। तो आपको स्टेबलाइजर लेना एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाएगी। वैसे मैंने स्टेबलाइजर की लिंक्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी है। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही पावर ऑन ऑफ होता है एक सडन स्पाइक आपको यूनिट्स में देखने मिल जाता है, जिससे कि उसका कंप्रेसर एक साथ पावर का लोड खींचता है। बट स्टेबलाइजर अगर होगा तो आपका इक्वली पावर अपने एसी के थ्रू पहुंचेगा और आपको यूनिट्स में भी ज़्यादा इतना कुछ फ़र्क नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स स्टेबलाइजर लेना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपके एरिया में पावर कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो। दोस्तों थर्ड पॉइंट है एक्सपोज्ड आउटडोर यूनिट। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपने आउटडोर यूनिट जहाँ पर प्लेस किया है वहाँ पर अगर डायरेक्ट सनलाइट यूनिट के ऊपर आती है तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि जो आउटडोर यूनिट का टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और यूनिट पूरा दिन गर्म ही रहेगा। तो फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट रिलेशन ऐसा होगा कि आपका जो रूम है वो धीरे धीरे कूल होगा। तो फ्रेंड्स कंप्रेसर के ऊपर ज़्यादा लोड आने का चांस है। तो फ्रेंड्स आपके पास 2 ऑप्शन है, आप ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ पर आपका डायरेक्ट सनलाइट ना पहुँचे, और अगर फिर भी पहुँच रहा है तो आप आउटडोर यूनिट के ऊपर एक पतरा या ऐसा कुछ 2 एंगल के साथ ब्रैकेट बिठा दे जिससे कि आपका यूनिट सेफ रहे। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उसे कवर लगा लें जिससे कि आपका यूनिट डायरेक्ट सनलाइट या तो पानी से बचा रहेगा। वैसे मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी है, वो काफ़ी बढ़िया कवर है, आप एक बार चेक कर लेना। फ्रेंड्स इंडोर यूनिट को आप जितना प्रोटेक्ट करते हैं उतना ही हमें आउटडोर यूनिट को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आप इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है फुल पावर कंजम्पशन एट 16 डिग्रीज। दोस्तों हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने टेम्परेचर 24 to 25 डिग्री पर ही सारी रात मेंटेन करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप सीधा 16 डिग्री पर टेम्परेचर को लेकर जाओगे और आधी रात वैसे ही आप यूज़ करोगे तो दोस्तों उस ठंडी हवा का भुगतान आपको लंबे चौड़े बिल से करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप 24 to 25 डिग्रीज पर ही टेम्परेचर रखिएगा। वैसे जनरली सारी कंपनी क्लेम करती है कि 24 से 25 अगर आप टेम्परेचर रखोगे तो 8 to 10% बिल में आपकी बचत होगी। और दोस्तों इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कंप्रेसर पर लोड कम आएगा तो आपका बिल भी कम ही आने वाला है। तो ये बात आप एकदम ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगला पॉइंट आता है एयर सील्ड रूम। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपका रूम एयर सील्ड नहीं है तो फ्रेंड्स कंप्रेसर के ऊपर लोड आने का चांस है। अब एयर सील का मतलब क्या होता है, अगर आपके रूम में से आप दूसरे रूम में आसानी से जा सकते हो और आपने कोई डोर नहीं रखा है, सिर्फ प्लास्टिक के जो जाड़े पर्दे आते हैं वो आपने लगा रखे हैं, तो आपका रूम एयर सील्ड नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर जो आपको फ्लक्चुएशंस देखने मिलेगा, हवा अंदर बाहर होती होगी, और उसका मतलब ये है कि कंटिन्यूसली एसी को अपने फुल पोटेंशियल पर काम करना होगा। तो
तो फ्रेंड्स आप इतना ध्यान में रखिएगा कि आपका रूम एयर सील्ड हो, डोर्स और विंडोज सारे ही क्लोज हो। किधर भी गैप अगर रह जाएगा तो फ्रेंड्स वो आपके कंप्रेसर पर लोड डालने का काफ़ी चांस है, क्योंकि बाहर की हीट अंदर कंटिन्यूसली आते जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आप दिमाग में रखिएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है यूजेज ऑफ अ सीलिंग फैन। दोस्तों सीलिंग फैन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फ्रेंड्स आपकी सारी की सारी जो कूलनेस है एसी की वो पूरे रूम में कोने कोने तक सर्कुलेट करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सीलिंग फैन आप 1 पर चलाइएगा। इससे कि आपको कोने कोने तक हवा इजीली आपकी पहुंच जाएगी जो एसी की होगी। पर फ्रेंड्स ये मैं आपको ज़रा भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फ़ैन का स्पीड बढ़ा दो, क्योंकि जैसे ही फ़ैन का स्पीड बढ़ाते हो तो ये आपकी एसी की सारी कूलिंग को किल कर देगा। तो फ्रेंड्स ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि फ़ैन को एसी के साथ यूज़ करना आपको उतना ही ज़रूरी है, पर सिर्फ 1 पे आप चलाइएगा फ़ैन को। दोस्तों अगला पॉइंट है यूज़ ऑफ एलईडी लाइट्स। फ्रेंड्स अगर आपके रूम में ऐसी कोई नॉर्मल लाइट्स है या तो आप रात में लैंप यूज़ करते हो जिसका बल्ब भी नॉर्मल है, तो फ्रेंड्स आपको ये बात समझनी होगी कि वो रात में हीट एमिट करते हैं और फ्रेंड्स कूलिंग को एसी टाइम लेगा और जितनी बार वो कूल कर देगा धीरे धीरे जो हीटनेस होगी उससे आपकी कूलिंग दब जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स आप एलईडी लाइट्स के ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आपका 2 वे सेविंग होगा उससे। एलईडी लाइट्स जो है पावर कंजम्पशन भी कम करते हैं और कंजम्पशन कम होने के बावजूद फिर आपका रूम वार्म होने का चांसेस भी कम है। तो फ्रेंड्स एसी उस टेम्परेचर को मेंटेन रख पाएगा सारी रात और आपका रूम भी कूल हो पाएगा। तो आपकी दोनों सेविंग हो जाएगी। एक तो एलईडी लाइट्स से सेविंग होगी और दूसरा एसी जो कम कंप्रेसर यूज करेगा उसकी भी आपकी सेविंग हो पाएगी। दोस्तों अगला पॉइंट है रेगुलर मेंटेनेंस। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप 1 लाख का टॉप नॉच मित्सुबिशी का भी मॉडल ले या तो 20,000 का बेसिक मॉडल ले, आपको मेंटेनेंस करवानी ही होगी। कौन सा भी एसी आप अगर लेते हो तो फ्रेंड्स मेंटेनेंस से ये होता है कि आपकी जो कूलिंग है वो मेंटेन रहती है। जनरली 3-4 महीने बाद ये देखा गया है कि कैसा भी एसी हो उस पर डस्ट जमा हो जाती है, तो आपको जनरली उसे मेंटेन करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप एएमसी कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कुछ करा लीजिए जैसे कि 2-3 महीने बाद आपका इजीली मेंटेनेंस चलता रहे और आपका कूलिंग जो एसी का है वो भी स्टैंडर्ड आता रहे। वैसे जनरली अभी जो मॉडल्स है उसमें एक मैनुअल फ़िल्टर भी लगा होता है जिससे कि आप खुद ही उसे क्लीन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स 2 से 3 वीक में अगर आप वो फ़िल्टर क्लीन कर दोगे तो भी आपके एसी में आपको जो कूलिंग है वो स्टैंडर्डाइज्ड ही मिलेगी। पर फ्रेंड्स मेंटेनेंस करना उतना ही ज़रूरी है एसी का। दोस्तों अगला पॉइंट है यूज़ ऑफ कर्टन्स और शेडेड विंडोज़। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि अगर आपका फ्लैट थोड़े हायर लेवल पर है या तो टेरेस फ्लैट है जिसमें आपका सारा दिन एक बेडरूम अगर आपका सीधा एक्सपोज होता है सनलाइट से और सारा दिन सनलाइट अंदर ही आती है, तो फ्रेंड्स आपका जो रूम के टेम्परेचर है वो ज़्यादा वार्म होता होगा। तो फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप शेडेड विंडोज़ का यूज़ कर सकते हो या तो विंडोज़ के आगे एक अच्छे खासे कर्टन्स आप लगा सकते हो जिससे कि जो सनलाइट है वो ब्लॉक हो जाए और आपका वो जो रूम है वो सारा दिन वार्म ना रहे। तो फ्रेंड्स इसका डायरेक्टली रिलेशन ऐसा होगा कि एसी आपका रूम इजीली कूल कर पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स आप बचा पाओगे। दोस्तों अगला पॉइंट है परचेज ऑफ लेटेस्ट एसी। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि आप जब भी एसी का मॉडल सिलेक्ट करो आप ये बात ध्यान में रखिए कि आपको लेटेस्ट ईयर का मॉडल ही सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लास्ट ईयर का 5 स्टार वाला भी मॉडल लेके आओगे यानी 2020 का 5 स्टार वाला मॉडल अगर आपने ले लिया तो फ्रेंड्स अभी 2021 में वो सिर्फ 4 स्टार का रह गया है, क्योंकि इतने एनर्जी एफिशिएंट नहीं होते जैसे जैसे साल बढ़ते हैं पुराने एसीज। और मान लो अगर आपने 3 स्टार का एसी 2020 का ले लिया है तो फ्रेंड्स ये ईयर में वो सिर्फ 2 स्टार का ही बनकर रह गया है। तो फ्रेंड्स आपको आइसर रेटिंग देखनी है और आइसर रेटिंग पे जो ईयर का लेबल है वो देखना ना भूले और वो लेटेस्ट ही होना चाहिए, भले आपके 2-3 हज़ार वहाँ पर लग जाए क्योंकि वो आपको सीधा मार आपका बिल में आएगा। तो फ्रेंड्स ये आप परचेज का ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अब बारी आती है 2 बोनस टिप की। तो दोस्तों टिप नंबर 1 ये है कि आपका इंडोर और आउटडोर यूनिट का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। फ्रेंड्स इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही आउटडोर यूनिट आप प्लेस करोगे बाहर उसके इमीडिएटली अंदर आपको इंडोर यूनिट प्लेस करना है और डिस्टेंस आप इतना ध्यान में रखिए कि 10 फीट से भी कम हो तो आपका बेस्ट हो सकता है, क्योंकि जो पावर ट्रांसफ़र होगा, जो आपका कूलिंग ट्रांसफ़र होगी आउटडोर से इंडोर तक, वो जितना ही कम डिस्टेंस में होगी आपका बिल उतना ही कम आने वाला है।
दोस्तों अगली टिप है यूज ऑफ एनर्जी मीटर। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि आप खुद ही अपना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो भी एसी का है ये आप खुद ही ट्रैक कर सकते हो। आपको सिर्फ ये डिवाइस आपको परचेस करना होगा। फ्रेंड्स ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ये आपको 500 to 1000 के रेंज में आ जाएगा। पर ये इतना इंपॉर्टेंट डिवाइस है कि आप डे टू डे बेसिस का आपका जो एनर्जी फ्लक्चुएशंस है, एसी का आपका यूजेज है, वो किलोवाट में आप ट्रैक कर सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कौन से टेम्परेचर पे आपको बिल में ज़्यादा मार पड़ रहा है और कौन से टेम्परेचर पे आपका जो एसी है वो मेंटेन बिल दे रहा है, एक सरी का बिल दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। वैसे मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ, तो आप चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आशा करता हूँ मैंने जो टिप्स दी उसमें से कोई ना कोई टिप्स तो आपके काम आ ही जाएगी और 15 to 20% बिल आप भी आसानी से बचा लोगे। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको कोई चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैंने कोई पॉइंट्स अगर यहाँ पर स्किप कर दिया हो तो फ्रेंड्स दूसरे दोस्तों को फायदा हो, इसीलिए वो भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की हमारी एनर्जी सेविंग फ्यूचर जनरेशन के काम आ सकती है। फ्रेंड्स यही थॉट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।